सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी रामा स्टील ट्यूब्स को लेकर। रामा स्टील ट्यूब्स में 10% का लोअर सर्किट लगा और सभी के निवेशकों के सिर्फ एक ही कमेंट थे कि स्टॉक क्यों टूट रहा है, क्या कारण है टूटने के पीछे। भाई मैंने वीडियो में वही तो बताया था, सुबह में जो वीडियो डाली थी इसके ऊपर मैंने, जब स्टॉक में गिरावट बनी थी 7-8% के करीब, तब आपको पता था कि स्टॉक लोअर सर्किट में जा सकता है और 10% की लिमिट हो चुकी है तो ये 10% तक टूट सकता है भी। और लोअर सर्किट में गया तो आप लोग शेयर भी नहीं बेच पाओगे। अगर स्टॉक में मोमेंटम होता रहा, स्टॉक जो ना भी अप एंड डाउन करता रहा, ठीक है, 7%, 8%, 10% के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बाय भी किया जा रहा है और सेल भी किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बनी वहां पर, तो उस कंडीशन में आप लोग बेच सकते हो। अदरवाइज जब लोअर सर्किट में लॉक हो जाता है, सभी सेलर वहां पर होते हैं, तो तब आप लोग न तो इसको बेच पाओगे, फिर कमेंट करोगे कि बेचे कैसे। भाई देखो, सभी सेलर है वहां पर, बेच नहीं सकते। और ये जो गिरावट वो क्यों हो रही है, मैंने 3-4 रीजंस बताए हैं इसके ऊपर, 3 रीजन मेनली। सबसे पहले आप लोग देखो भी ASM में इसको डाल दिया गया, सेबी की इसके ऊपर नजर है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक में जो तेजी बनी है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में 70% के करीब, उसके बाद जो भी इसके ऊपर नजरें गड़ाए रखी हुई है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म ASM में डाल दिया, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में, जहां पर इसके ऊपर निगरानी की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा, आप लोग देखोगे इसकी सर्किट लिमिट 20% थी, वहां से कम करके अब 10% कर दिया है, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा, अगर बात करें तो ओवर वैल्यूएशन का मामला था भाई, ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका था। आप लोग इसका जो PE रेशियो है वो इसके इंडस्ट्री PE से भी हाई चला गया था, यहाँ पर देख सकते हो अभी टाइम भी 80 के PE पर ट्रेड कर रहा है, जो इसका इंडस्ट्री PE है उससे भी हाई है ये, ठीक है। इसके अलावा RSI MFI आप लोग देखोगे, ये जो शेयर है वो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में चला गया है, ठीक है, आपके सामने 83 के RSI पर है, MFI 83 के आसपास ही है, तो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में है ना। तो ये कारण थे भी स्टॉक में गिरावट के पीछे। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर हमें दबाव देखने को मिला है और स्टॉक हमें 10% के लोअर सर्किट में जाते हुए नजर आया। तो एक भाई का कमेंट है, गिरावट में खरीदने का यही अच्छा मौका है। भाई तेजी स्टॉक में बनी है, इतनी अच्छी तेजी बनी है, उसके बाद अगर अभी हाई प्राइस पर आप लोग खरीद रहे हो तो आपसे बड़ा मतलब कि मुझे लगता है कोई हो सकता है, ठीक है। आप कितनी समझ है वो मुझे भी नहीं पता भी कितनी समझ है। और एक भाई का कमेंट है, लॉन्ग टर्म में अगर रखे तो कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रख लेते हैं। तो भाई इतने हाई प्राइस से खरीदने से अच्छा है इसमें थोड़ा डीप आने दो, अब एक गिरावट बनने दो। और स्टॉक में तेजी क्यों बनी थी, क्योंकि इसने एक रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनी है आयनॉक्स करके, उसके साथ आप लोग देखोगे ओनिक्स करके, आयनॉक्स ने ओनिक्स करके है, उसके साथ इसने जो पार्टनरशिप की और उसी वजह से जो शेयर है ये नॉन स्टॉप चला हुआ। बट यहाँ पर हैवी ऑपरेटर गेम भी चला था, इसे भी नहीं भूलना है। देखो वॉल्यूम हाई आई तो स्टॉक में हमें ये पंप देखने को मिला, ठीक है। आज आप वॉल्यूम में गिरावट अभी ऊपर से प्रीवियस के मुकाबले सेलिंग ज़्यादा हुई है यहाँ पर, इसलिए स्टॉक ऊपर से 10% के लोअर सर्किट में आ गया भाई। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई, सब कुछ आपके सामने तो है, ठीक है। और जो न्यू भाई आए हैं शेयर को देखकर भी तेजी बन रही है, वो यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। ये देखोगे भी 6 तारीख को किस प्रकार से माल निकाला गया था, आपके सामने क्वांटिटी भी देख सकते हो। क्वांटिटी भाई 1,60,35,668 क्वांटिटी बेची गई थी, 15 रुपये 91 पैसे के भाव में RS सिक्योरिटीज। तो भाई ये करोड़ों में शेयर बेच रहे हैं, आप लोगों के सामने भी सारा डाटा देख सकते हो कितनी हैवी क्वांटिटी में माल बेचा गया है। और खरीदारी तो कम ही हुई है, खरीदा भी है उसी दिन और हाई प्राइस में फिर निकाल भी दिया गया भाई। आज भी जिन्होंने निकाला 17 रुपये का हाई था आज का, 17.60 के आसपास का, वो हाई बनाने के बाद स्टॉक ऊपर से फिसला है। तो चलिए एक बार डाटा वगैरह देख लेते हैं आगे कैसे क्या माहौल बन सकता है अगर आप लोग भी इसके अंदर फंस के रह चुके हो तो। सबसे पहले देखोगे भी डाटा, इसका डाटा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 13,55,022 क्वांटिटी आपको सेलिंग के लिए देखने को लग रही है, ठीक है। सेलिंग के लिए एक AM ऑर्डर देखने को मिल रहा है। स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी भी, 1652 था ना, ओपन हुआ 1685, फिर इसके बाद इसने 1755 का हाई बनाया, फिर उसके बाद जो शेयर वो टूटा भी 14 रुपये 86 पैसे के भाव में आया लोअर सर्किट की रेंज में। तो अभी के टाइम जो सेलिंग ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा भी 13.5 लाख क्वांटिटी के आसपास का है। तो यहाँ से स्टॉक कल फिर हमें जो है भी गिरावट के साथ ओपनिंग लेते हुए नजर आ सकता है। सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी स्टॉक में जो हमारे टारगेट्स थे 16 रुपये 91 पैसे के, वो स्टॉक ने दिखाए, बट उसके बाद जो शेयर है वो हमें ऊपर से एक बिग फॉल आते हुए नजर आया इसके अंदर। तो अभी के टाइम का जो सपोर्ट है, और कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 15 रुपये 39 पैसे का सपोर्ट लेके चलना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो।
और जिसको चलना भी रिस्क लेके भी हाँ मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, वो एक अलग बात होगी भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अगला जो सपोर्ट रहेगा 14 रुपये 48 पैसे, और दूसरा सपोर्ट रहेगा 13 रुपये 11 पैसे। तो देखते भी कहाँ पर टिकता है। और इतनी जो ये तेजी बनी ना भी, इसका हाफ तो ये आ सकता है, 13 रुपये के आसपास ये आ सकता है, ध्यान रखना। और बाकी क्या पता 13 के भी नीचे में निकल जाए। तो सेलिंग प्रेशर स्टॉक के ऊपर, उधर मार्केट में भी थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ आज के दिन, बहुत अच्छी बात है। नीचे से मार्केट ने रिकवरी लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे कैसा क्या माहौल बनेगा वो आज की शाम की मार्केट देखकर पता चलेगा, ग्लोबल बाजारों में कैसा माहौल बन रहा है। इसके अलावा कुछ पूछना है इसकी रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे स्टॉक्स में आप लोग भी फंसने से बचो। और जो भाई भी मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं आपको बेस्ट क्वालिटी के शेयर बताता रहता हूं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेड मेंबरशिप है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।